फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पे होंगे। कोरोना काल में हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हम कॉलेज नहीं जा पाए और कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए हमें ऑनलाइन लर्निंग का सहारा लेना पड़ा। और ऑनलाइन लर्निंग के लिए बेसिक हमें फ़ोन की रिक्वायरमेंट और हमें बेसिक नेट अगर ये चीज़ हमारे पास है तो हम अपनी जो ऑनलाइन लर्निंग है उसे हम इजीली कर सकते हैं, उसे फुलफ़िल कर सकते हैं और हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। इस दौरान हमें बहुत सी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बेनिफिट भी हैं। हम घर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है। पहले ये अपॉर्चुनिटी हम स्कूल में बिज़ी, फिर वहाँ से आते थे, जोग्राफिकल बैरियर्स भी होते थे बहुत से, कभी धूप कभी छाँव कभी, इस वजह से तबीयत भी हमारी ख़राब हो जाती थी। लेकिन हम घर बैठे बैठे अपने आप को सुरक्षित रख कर पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। मेहनत का फल हमें हमेशा अच्छा होता है और मीठा होता है। तो अगर हम अभी से मेहनत करेंगे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। ओके, ज़्यादा डिस्कस ना करके आज हम देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि देशांतर रेखाएं क्या हैं। पिछली वीडियो में हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा। ओके, आज पढ़ेंगे कि देशांतर। एक डायग्राम के थ्रू हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं बेसिकली क्या होते हैं, फिर इनके बारे में डीप पढ़ेंगे। सपोज ये ग्लोब है, पृथ्वी पर पड़ी रेखाएं, इट मीन्स कि पश्चिम से पूर्व की, ये पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली समानांतर रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। लेकिन वर्टिकल खींची गई नॉर्थ पोल से साउथ पोल में को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये देशांतर रेखाएं हैं और ये अक्षांश रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं 0 डिग्री देशांतर, ये GMT से स्टार्ट होती है, जबकि 0 डिग्री जो अक्षांश है उसे हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ओके, हमने बेसिक जाना, हम डीप इसके बारे में पढ़ेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं हमने उस वीडियो में पढ़ ली थी, लेकिन कुछ बेसिक कंपेयर इसमें हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं में करेंगे। ये लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड, और ये ग्लोब पर नॉर्थ पोल, ये दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल से जो लंबवत लाइन, वर्टिकल लाइन खींची गई है वो साउथ पोल को मिलाती है। ये मिलाने वाली लाइन ही देशांतर रेखाएं कहलाती है। ये देशांतर रेखाएं हैं जो GMT, ये एक हमने सपोज ग्लोब पे हमने माना कि ये GMT है, 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर, ये पूर्व की ओर खींची गई 180 पूर्वी देशांतर और पश्चिम की ओर खींची गई 180 डिग्री जो देशांतर है वो पश्चिमी देशांतर कहलाती है। देशांतर रेखाएं, थ्योरेटिकल भी इनके बारे में जान लेते हैं कि देशांतर रेखाएं एक्चुअल में क्या है। देशांतर रेखाएं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण तक खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, अर्थात ग्रीनविच से किसी स्थान की कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये रेखाएं समानांतर नहीं होती है। हमने उस वीडियो में देखा कि जो अक्षांश रेखाएं होती है वे समानांतर होती है और ये जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है, और जो इनकी लाइंस होती हैं, डिस्टेंस, ये भी इक्वल होती है, पैरेलल होती है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर विषुवत रेखा, ध्रुवों की ओर आएंगे, ध्रुवों से विषुवत रेखा की और आएंगे तो इनमें डिस्टेंस हमें काफ़ी देखने को मिलता है। ये डिस्टेंस हमें विषुवत रेखा पे 111.32 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने
गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जाती है। जो देशांतर रेखाएं हैं वो जीएमटी वेधशाला से हम इसकी गणना करते हैं, जिसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। अतः इस देशांतर का मान 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री देशांतर होता है। इसमें हम 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। 0 डिग्री देशांतर मध्याह्न जीएमटी से बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाईं ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है। हमने पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर की, सपोज ये ग्लोब है, ये है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर पूर्व से, ये पूर्व दाईं ओर और ये बाईं ओर। इसे हम जो टाइम है उससे हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि जीएमटी का एक्चुअल हम टाइम को कैसे गणना करते हैं इसकी। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय से आगे होगा, तथा इट मीन्स कि जो पूर्व में है स्थान जो पश्चिम जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका आगे होगा। ये ग्रीनविच के पूर्व में हमने अभी बात की, ये पूर्व में है तो इनका समय आगे होगा, और पश्चिम में है और ये पश्चिम में है तो इनका समय हम पीछे कहेंगे। जीएमटी से 1 घंटा पीछे है, 2 घंटा पीछे है, और ये जीएमटी से 1 घंटा आगे है, पीछे है। इससे हम ऐसे ही हम समय की गणना करते हैं। पृथ्वी पश्चिम और इट मीन 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व से समय होगा 15 × 4 = 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय में 1 घंटा आगे होगा। ये पूर्व की ओर है, ये 15 डिग्री इधर यहाँ पे, सपोज ये 15 डिग्री यहाँ पे देशांतर है तो 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा आगे होगा। 1 घंटा पूर्व की ओर आगे जीएमटी को हम बोलेंगे वह दोपहर का 1 बजा होगा। जैसे सपोज जीएमटी, ये जीएमटी है, यहाँ पे 12 बजा है तो यहाँ तो जीएमटी से आगे एक होगा। ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम, और 15 डिग्री हम पश्चिम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें टाइम 1 घंटा पीछे होगा। जीएमटी से हम यहाँ पे पीछे गणना करते हैं, जबकि यहाँ से पूर्व की ओर हम आगे गणना करते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे जीएमटी पे 12 बजे हैं तो पश्चिम की ओर, पश्चिमी गोलार्ध में देशांतर में हमें 11 वहाँ पे बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री मध्यरात्रि होगी। आगे हम और भी इसके बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। वर्ल्ड मैप में हम जानते हैं जानेंगे कि अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो समय का निर्धारण किस प्रकार से इस यहाँ पे होता है। तो विश्व के मानचित्र में ये जीएमटी है, पृथ्वी को बराबर 2 भागों में यहाँ पे बांट रही है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी और पूर्वी देशांतर में बराबर बांट रही है। इधर भी 180 देशांतर होंगे और इधर भी 180 देशांतर होंगे, खींची होंगे, 180 पूर्व की और 180 पश्चिमी की ओर। इसमें हम टाइम का, अगर 1 डिग्री घूम रही है तो 4 मिनट, 15 डिग्री घूम रही है तो हम उससे कैलकुलेट कर लेंगे कि गणना कर लेंगे कि कितना वो घूम रही है डिग्री के अकॉर्डिंग। 1 घूम रही है तो 4, 15 घूम रही है तो 1 घंटा हो रहा है, और 180 डिग्री वो घूम रही तो आधा दिन हुआ। इट मीन्स कि 12 घंटे हो गए, और 360 घूम रही है तो वो टोटल 1 दिन के बराबर होगा, 24 घंटे के बराबर होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 1 चक्कर लगाती है। तो हमने इस डायग्राम के थ्रू ये समझा कि जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देश हम गोलार्ध में हम कह सकते हैं कि अमेरिका यहाँ पे लोकेटेड है। अमेरिका में भी पीछे टाइम
जीएमटी से पीछे माना जाता है, जबकि इंडिया पूरब में है तो हम पूर्वी देशांतर इसमें कहेंगे। पूर्वी देशांतर इतने देशांतर से इतने देशांतर तक इसका विस्तार है, जबकि पश्चिम में होगा तो अमेरिका का पश्चिमी उस देशांतरीय विस्तार 0 डिग्री इतनी से इतने देशांतर तक विस्तारित है। तो ऐसे हम इसका डिवाइडेशन करेंगे, ऐसे इसको जानने का प्रयास करेंगे। ओके, इतना आप जाने। आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं देशांतर से संबंधित। ये यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं, एक पेन अच्छी वाली ले लेते हैं। ये 2 पोल हैं, यहाँ पे इधर को पूर्व और इधर को पश्चिम 180 यहाँ पे घूम रही है। आगे समय पूर्व की ओर इतना होगा और पश्चिम की ओर इतना। तो इम्पोर्टेंट हम फैक्ट जान लेते हैं। 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। ये 2 देशांतर, ये बीच की दूरी को एक नाम दिया, जैसे हमको जानने, हमें पहचानने के लिए कि हम क्या हैं, हमारा नाम क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं पहचानने के लिए। उसी प्रकार देशांतर कितनी डिग्री, मतलब ये दो देशांतरों के बीच की दूरी और इससे समय का निर्धारण होता है, तो उसका एक एक्चुअल नाम दिया गया है, उसे हम गोरे कहते हैं। 2 देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी हमें इक्वेटर पे देखने को मिलती है। ये ध्रुवों की ओर कम होती जा रही है ना, इक्वेटर पे इतनी दूरी टोटल 111.32 किलोमीटर, 0.32, इट मीन्स कि 32 किलोमीटर इसकी दूरी होती है सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे। पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है। अब हम जानेंगे कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। भारत के टाइम के अकॉर्डिंग हम जानने का प्रयास करेंगे। भारत में 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा, मानक समय माना जाता है। यह रेखा इलाहाबाद यूपी के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरता है। यहाँ पे हम, जैसे हमने ग्रीनविच पे एक पर्टिकुलर टाइम सेट किया और वहाँ से हमने सारा विश्व का कहाँ पे टाइम कितना हो रहा है, उसी प्रकार भारत का भी अलग अलग राज्यों का समय को निर्धारण करने के लिए एक पॉइंट बनाया गया। उसे हम नैनी नामक स्थान से जो लाइन गुजरती है वहाँ पे हमने एक पॉइंट माना, वहाँ से हमने समय का निर्धारण किया। भारत का प्रमाणित समय GMT 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य में है। ये भारत का देशांतरीय विस्तार है, यहाँ पे देख भी रहे हैं आप। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। ये देखो, सॉरी, मतलब पूर्व और पश्चिम को मानते हैं, जबकि जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो पश्चिमी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध पर विस्तार होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं। और नैनी नामक स्थान से पृथ्वी जो भारत का टाइम है, जो मानक टाइम है, वो यहाँ से एक पॉइंट लिया गया है, यहाँ से इसका समय का निर्धारण किया जाता है। देशांतर, आई होप आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो। आज हमने देशांतर के बारे में पढ़ा। अगर आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक्स, टेक केयर, गुड बाय।